सॉफ्टवेयर का, यानी कभी भी अगर कैमरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें पहले सॉफ्टवेयर करके देख लीजिए। जैसे मैं आपको बताया था एक प्रॉब्लम आती है कैमरा एरर की, इसमें अधिकतम प्रॉब्लम हमारी सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो जाती है, कैमरा एरर वाली। अब इसके बाद जैसे और भी प्रॉब्लम आती है कैमरे से रिलेटेड, कैमरा नहीं चल रहा है, फोटो क्लिक कर रहे हैं, जैसे फोटो क्लिक करते हैं बंद हो जाता है कैमरा, या कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, फ्रंट कैमरा नहीं ओपन हो रहा है, बैक कैमरा नहीं ओपन हो रहा है, तो ये कंडीशन जो भी बनेगी इसके लिए सबसे पहले मोबाइल खोल के कैमरे के जैक को साफ सफाई करनी है। उसके बाद हमने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कुछ मोबाइल होते हैं जिनके कैमरे के जैक के नीचे कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, कैपेसिटर वगैरह, यानी जो सप्लाई हमारी सीपीयू से आ रही होती है वो सप्लाई फिल्टर होके कैमरे वाली लाइट में पहुंचे, कैमरे वाले सेक्शन में पहुंचे। तो अब क्या होता है कि जैसे कैमरा हमारा खराब है तो अगर उसके नीचे कंपोनेंट लगे हुए हैं तो हम लोग एक बार उनके कंपोनेंट की टेस्टिंग कर लेंगे, जैसे एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर या दो तीन रजिस्टर, इस तरीके से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो कंपोनेंट अगर हमने चेक कर लिया, देखा कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार कैमरे को चेंज करके देख लेंगे। अगर कैमरे को चेंज करके देखने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो लास्ट हमारा कोई भी सेक्शन होता है उसका लास्ट ऑप्शन क्या होता है, सीपीयू रिकॉल करना। लेकिन यहां तक नौबत पहुंचती नहीं है, स्टेप वाइज स्टेप आप चलोगे, कहीं ना ज्यादातर प्रॉब्लम कैमरे की जो होती है वो सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो जाती है। और अगर हार्डवेयर में होगी तो हार्डवेयर में हमारा कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट होता है तो कैपेसिटर को हटा देने से, चेंज कर देने से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये कैमरे का बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर नहीं था। अब इसके बाद दूसरा सेंसर था हमारा, दूसरा चैप्टर था हमारा सेंसर का। अब जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे मोबाइल में कई प्रकार के सेंसर, जैसे एक्सेलेरोमीटर हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया और लाइट सेंसर हो गया। अब जैसे हमने एक्सेलेरोमीटर के बारे में बताया है कि ये मौसम की जानकारी और दूरी को मापने के लिए इस सेंसर का यूज किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये जो होता है ये हमारे मोबाइल की जो लाइट होती है उसको और हमारे स्क्रीन की दूरी को माप करके मोबाइल की लाइट को ऑन ऑफ करने का काम करता है। लाइट सेंसर होता है, लाइट सेंसर हमारी ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर होता है हमारे स्किन, हमारी उंगलियों, मतलब हमारे शरीर के किसी भी अंग की सेंसिटिविटी के द्वारा मोबाइल को ऑन ऑफ करने का काम करता है। ज्यादातर हम लोग फिंगर ही लगाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं ना कि आप फिंगर ही लगाओगे खाली, उससे कहीं कुछ भी लगा दो, आप पैर की उंगली लगा दो उससे भी ऑन ऑफ हो जाएगा। तो इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे हमारा ये सेंसर काम नहीं करता है इनमें से कोई भी, तो इसके लिए हमारे पास बस एक ऑप्शन ये रहता है कि हम लोग एक बार साफ करेंगे। अब जैसे प्रॉक्सिमिटी और एक्सेलेरोमीटर सेंसर हमारा खराब हो गया है तो उसकी रबड़ चेक कर लेंगे। रबड़ अगर ठीक से नहीं लगी है तो उसकी रबड़ को सही से लगाएंगे और उसको रिसोल्ड करेंगे, सेंसर को निकाल करके दोबारा से लगाएंगे, और अगर नई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उसको चेंज कर देंगे। तो ये इस तरीके से, इसमें क्योंकि इसमें कोई कंपोनेंट, कोई सर्किट नहीं होता है, ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टली सीपीयू से जुड़ी होती हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि सीपीयू से प्रॉब्लम बहुत कम आती है, ऐसा नहीं है कि इतनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम सेट में आ रही है और डायरेक्टली सीपीयू, हम सीपीयू इसलिए नाम लेते हैं कि लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सीपीयू को रिकॉल करने के अलावा, तो हम इसीलिए बार बार कहते हैं लास्ट में कि लास्ट ऑप्शन हमारा सीपीयू रिकॉल करना होता है। लेकिन आपको वहां तक पहुंचना नहीं है, उससे पहले ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद तीसरा सेक्शन है हमारा डिस्प्ले। तीसरा सेक्शन है हमारा किसका, हैंड फ्री का। अब देखो हैंड फ्री के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं, हैंड फ्री काम ना करना, हैंड फ्री सिंबल बनकर आना, और हैंड फ्री यानी हम अपना जो जैक होता है लीड वाला जब उसको लगाते हैं तो वो उसको बाहर फेंक देता है, कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट होता है, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि क्या करेंगे, हम लोग किसी भी हैंड फ्री में काम करने के लिए सबसे पहले उसकी साफ सफाई कर लेंगे, उसकी पिने जो है उनको रिसोल्ड कर लेंगे। रिसोल्ड करने के बाद में अब हम लोग स्टेप वाइज स्टेप सारी चीजों को चेक करेंगे। जैसा सबसे पहले हैंड फ्री में हमने जो आप लोगों को बताया था कि ये है हमारा हैंड फ्री, इसमें हमने आपको बताया था किसी में 6 पिने होंगी और किसी में 5 पिने होंगी। तो इसका कनेक्शन होता है, इस पर वैल्यू आएगी, इस पर वैल्यू आएगी, इस पर वैल्यू आएगी, इस पर वैल्यू आएगी, ये ग्राउंड से मीट करेगी और ये नो कनेक्शन होगी। तो आप पहले ये सारी चीजें चेक कर लीजिए। अब जब ये सारी चीजें
इससे जुड़ी होती है, तो ये एक रजिस्टर के माध्यम से इस पर लाइनें आती है, यानी ये बीच में हमारा रजिस्टर लगा होता है और इस रजिस्टर से होते हुए हमारी सप्लाई इस तक पहुंचती है और इसके बाद ये चारों ही लाइनें हमारी कहाँ जुड़ जाती है, कौन सी आईसी पर बताओ, पावर आईसी पर। पावर आईसी पर ही हमारी लाइनें जुड़ जाती हैं। अब जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे हैंड्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो साफ सफाई करने से और इसको रिसॉल्व करने से सॉल्व हो जाती है। अब बारी बारी से एक एक प्रॉब्लम लेते हैं। हैंड्री सिंबल वाली प्रॉब्लम लिया, जैसे हमने इसमें आपको बताया आपको करना क्या है, इसका सबसे पहले आप चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर दो। चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर देने से हैंड्री सिंबल वाली जो प्रॉब्लम है ये हमारी दूर हो जाएगी। अगर नहीं दूर होती है तो हमें दूसरा काम क्या करना है, मोबाइल को ऑन कर लेना है। ऑन कर लेने के बाद में ये जो पिने हैं इनको चिमटी से बारी बारी से आपस में शॉर्ट कराना है। जहां से भी ये प्रॉब्लम हमारी चली जाएगी इन दो पिनों से, उन दो पिनों पर हम लोग जंपर लगा देंगे। इसके बाद इसका एक सोल्यूशन हमने और बताया था, क्या बताया था, इसका एक सोल्यूशन ये रहता है कि बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव पॉइंट होता है पीएसआई लाइन, सॉरी प्लस पॉइंट, वहां से एक जंपर हम लेंगे और हम लोग पहले ये जो इधर की दो लास्ट पिने होती हैं इधर की, मतलब जैसे आप हैंड्री देखोगे तो ये आपका बाहर का हिस्सा होगा और ये होगा अंदर वाला। तो अंदर वाली ये जो दो पिने होंगी हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर से पहले इस पर बीप करा लेंगे, देखेंगे ये बीप कर रहा है या ये बीप कर रहा है, जो दोनों में से बीप करेगा उस पे वहां से उठा के जंपर लगा देंगे। तो जंपर लगा देने से बैटरी कनेक्टर से ये भी हमारी जियो के जो मोबाइल आते हैं उसमें ज्यादातर पीएसआई से ही ये दिक्कत आती, सॉरी प्लस वाले पॉइंट से ही दिक्कत आती है। प्लस वाले पॉइंट से आप यहाँ पर जब इस पे जंपर लगा देते हो तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। इसके बाद हमने इसके लिए एक चीज बताई थी कि आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी लेकिन ये दोबारा काम नहीं करेगा जंपर लगा देने पे। अगर आपको इसको दोबारा से काम कराना है, यानी कस्टमर आपसे ये कहे कि नहीं भैया हमें इस पे लीड लगा के बात भी करनी है, गाने भी सुनने हैं, जो भी करना है, तो उसके लिए आपको इसकी लाइन में जो कैपेसिटर या जो रजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं उनकी टेस्टिंग करनी है। उसके बाद इन पर आपको सब पे रिवर्स रीडिंग और सब पर वोल्टेज चेक करने हैं। अब आपको ये देखना है कि किस लाइन पर क्या दिक्कत आ रही है, तो जिस लाइन पर जो दिक्कत आएगी उसको हमें रिपेयर करना है। इसका रिपेयर करने का पूरा तरीका हमने पहले